दुनिया में कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। जिसने सोच लिया कि ये काम मेरे लिए मुश्किल है, उसके लिए मुश्किल है। और जिसने सोचा ये काम आसान है, उसके लिए सब आसान है। तो हेलो दोस्तों, तो आज के टॉपिक पे आते हैं। क्लास 11-12 साइंस के बोर्ड्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए कौन से बुक सही रहेंगे। तो देखो दोस्तों, सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स आर एनसीईआरटी बेस्ड। तुम्हारा जेई हो गया, तुम्हारा नीट हो गया, या फिर तुम्हारा और कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो गया, तो ज़्यादातर एनसीईआरटी से ही तुम्हारा सवाल आते हैं। तो अगर फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, मैथ्स हो, और तुम किसी भी सब्जेक्ट का तुम एनसीईआरटी उठा के सॉल्व कर लोगे तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में तुम अच्छा ही स्कोर करके आओगे। और तुम बचे कुछ एक दो सवाल एनसीईआरटी के बाहर आ जाते हैं, तो उनको तुम अगर लास्ट 25 to 30 ईयर्स ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, और तुम जेई दे रहे हो, तो तुम लास्ट 25 से 30 ईयर्स का जेई क्वेश्चन पेपर, जेई मेंस के पेपर, और अगर तुम नीट दे रहे हो तो लास्ट 25 to 30 ईयर्स नीट के क्वेश्चन पेपर लगा लोगे, तब कॉन्सेप्ट तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा। तो फिजिक्स पे आते हैं। फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी का बुक है। तुम्हें एनसीईआरटी में ज़्यादातर सीबीएसई स्कूल्स में जितना मैंने देखा है, तुम्हारा एबीसी फिजिक्स फॉलो होता है। तो तो एबीसी फिजिक्स तुम्हारा एनसीईआरटी बेस्ड है। अगर तुम ये बुक कर लोगे, और तुम्हारा एसएल अरोड़ा 2 वॉल्यूम्स की 2 मोटी बुक है। और तुम एसएल अरोड़ा में तुम्हारा जितना पेज टेक्स्ट होता है, उससे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं एसएल अरोड़ा में। अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुम्हारा एसएल अरोड़ा या फिर एचसी वर्मा बेस्ट बुक्स हैं। लेकिन एचसी वर्मा तुम खुद से नहीं पढ़ सकते। प्रोफेसर एचसी वर्मा ने अपने एक्सपीरियंस से बहुत एडवांस्ड नॉलेज से ये किताब लिखी है। तुम एचसी वर्मा पढ़ने जाओगे तो तुम खुद नहीं पढ़ पाओगे, मतलब वो बहुत एडवांस लेवल की बुक है। तो इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ तुम एनसीईआरटी या फिर एसएल अरोड़ा लो। तुम्हारा एसएल अरोड़ा बोर्ड्स के लिए भी और तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी अच्छी बुक है। और एसएल अरोड़ा में तुम्हारा क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा है। तुम्हारा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, इसमें सब कवर किया हुआ है। तुम्हारे एक चैप्टर के बाद तुम्हारा 100 पेज तुम्हारा क्वेश्चंस के ऊपर है। तुम देखोगे, अगर तुम एसएल अरोड़ा बुक देखी है तो इसमें क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए तुम अलग अलग तरह के क्वेश्चंस पैटर्न का तुम्हें आइडिया हो जाएगा। तो फिजिक्स के लिए प्रेफर करता हूँ मैं एनसीईआरटी और एसएल अरोड़ा। वैसे कोई भी बुक सफिशिएंट नहीं होता, लेकिन ये 2 बुक अगर तुम कर लोगे तो तुम्हारे लिए अच्छा है। और तुम एचसी वर्मा करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन ये बहुत एडवांस लेवल की बुक है। तो फिजिक्स के लिए एनसीईआरटी हो गया, एसएल अरोड़ा हो गया, एचसी वर्मा हो गया। और याद रखना दोस्तों, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या फिर बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए भी हो, कोई बुक सफिशिएंट नहीं होता। एक सिंगल बुक किसी भी एग्ज़ाम के लिए तुम्हारा सफिशिएंट नहीं होगा। तो क्वेश्चंस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम चाहे कोई भी बुक से स्टडी करो, तुम क्वेश्चंस लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम्हें जब भी हो, तुम जो भी कर रहे हो, तुम्हारा क्वेश्चंस लगाते रहो बस। तुम्हें एक ही बुक से क्वेश्चंस लगाना है, ये इसका कोई मतलब नहीं है। आजकल इंटरनेट में देखो, इंटरनेट में कितनी सारी क्वेश्चंस पेपर अवेलेबल है। क्वेश्चंस पेपर ढूंढो, क्वेश्चंस लगाओ। तुम जितना क्वेश्चंस लगाओगे तुम्हारा कॉन्सेप्ट उतना स्ट्रांग होगा। तो कोई भी बुक सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, ये मान के चलो। और फिजिक्स में एनसीईआरटी है, एसएल अरोड़ा है, एचसी वर्मा है। इसे क्वेश्चंस लगाओ और फिर आगे भी क्वेश्चंस लगाते रहो। ये बुक कंप्लीट हो जाए तो आगे क्वेश्चंस लगाते रहो। तुम जितना क्वेश्चंस लगाओगे तुम्हारा सिलेक्शन होने का चांस उतना ज़्यादा है। और केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी है, एबीसी केमिस्ट्री है। इन दोनों में से कोई भी एक बुक ले सकते हो। और अगर तुम आईएससी बोर्ड में पढ़ते हो, तुम केएल चूक ले सकते हो। और अगर तुम कॉम्पिटिटिव के लिए लेना चाहते हो, तुम एनसीईआरटी ले सकते हो, एनसीईआरटी या फिर एबीसी केमिस्ट्री। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स मैंने शुरुआत में ही बोला था कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तुम्हारा एनसीईआरटी बेस्ड होता है। तो कोई भी क्वेश्चन तुम्हारा एनसीईआरटी के बाहर नहीं आएगा। कोई मतलब कॉन्सेप्ट, कोई भी कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी के बाहर नहीं आएगा। फिर भी अगर तुम्हें स्कूल से बोले या फिर अगर तुम आईएससी बोर्ड में पढ़ते हो, तुम्हें बोर्ड का बुक ही पढ़ना है, तो तुम केएल चूक ले सकते हो। लेकिन नूतन मत लेना, नूतन एकदम बेकार बुक है। और उसके बाद तुम बोर्ड्स के लिए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपना कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करने के लिए सीबीएसई 10 ईयर सॉल्व पेपर ले सकते हो। एमटीजी की पब्लिशर्स का बुक है, ये पतला बुक है एकदम, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इतने बढ़िया तरीके से दिया गया है, तुम्हारा इससे कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग होगा। इसमें क्वेश्चंस और सीबीएसई के लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस इसमें बहुत अच्छे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिए गए हैं। तो ये बुक ले सकते हो। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए तुम्हें प्रिपरेशन लेना है तो यू कैन गो फॉर बालाजी पब्लिशर्स के बुक।
ये फिजिकल के लिए, ऑर्गेनिक के लिए, इनऑर्गेनिक के लिए अलग अलग सेट में बुक आती है, तो वो ले सकते हो। और एस दिनेश केमिस्ट्री ले सकते हो, ये मैंने अपने बोर्ड्स के टाइम पे ये लिया था। ये तुम्हारा बोर्ड्स के लिए नहीं है, ये एस दिनेश का बुक ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए है। ये तुम्हारा 4 वॉल्यूम्स का बुक आता है। जब मैंने खरीदा था 4 वॉल्यूम्स का बुक था। तुम्हारा 3 था फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के लिए, और एक था तुम्हारा सिर्फ क्वेश्चंस पेपर के लिए, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके लिए एक बुक था, एक वॉल्यूम था। तो ये ले सकते हो। तो केमिस्ट्री के लिए यू कैन गो फॉर एनसीईआरटी या फिर एबीसी केमिस्ट्री, दोनों में से कोई एक बुक लेना। और जब क्लास 12 में आ जाओ तब सीबीएसई 10 ईयर सॉल्व पेपर्स लेना एमटीजी पब्लिशर्स का, बालाजी पब्लिशर्स का बुक, या फिर एस दिनेश का ऑब्जेक्टिव केमिस्ट्री, जो भी तुम्हें अच्छा लगे इन दोनों में से लेना। और तुम दोनों लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन सॉल्व करना, अलमारी में मत रख के, अलमारी में पड़े मत रहना इन बुक्स को, इन बुक्स को सॉल्व करना है। तो जितना सॉल्व करोगे तुम्हारा सिलेक्शन होने का चांस। बायोलॉजी ऑल्सो यू कैन गो फॉर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी बुक इज सेल्फ सफिशिएंट। अगर तुम बायोलॉजी का एनसीईआरटी पढ़ोगे, ट्रस्ट मी, कंपटीशन और बोर्ड्स दोनों के लिए तुम्हें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी बायोलॉजी इज द बेस्ट बुक। और फिजिक्स केमिस्ट्री में कभी कभी एक दो सवाल बाहर से आ जाते हैं, लेकिन तुम्हारा बायोलॉजी में पूरा क्वेश्चन पेपर, तुम्हारा ये बोर्ड हो गया या फिर तुम्हारा कंपटीशन हो गया, नीट हो गया, उन दोनों में सारे क्वेश्चंस पूरा तुम्हारा एनसीईआरटी से उठा कर ही देते हैं। तो इसलिए तुम्हें और कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है एनसीईआरटी के अलावा। बायोलॉजी में ट्रूमैन्स एलिमेंट्री बायोलॉजी है, और तुम फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एक दो क्वेश्चन अगर बाहर से आ जाए उसके लिए भी तुम एकदम प्रिपेयर रहना चाहते हो, तो यू कैन गो फॉर ट्रूमैन्स एलिमेंट्री बायोलॉजी फॉर क्लास 11-12, दोनों के लिए बुक्स आती है। ये हो गया। और फिर अंत में तुम एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स, ये क्वेश्चन पेपर का बुक है, एमसीक्यू का बुक है, ऑब्जेक्टिव बुक है, तो यू कैन गो फॉर दैट। एनसीईआरटी एट योर फिंगर टिप्स मोटी बुक है, एक ही वॉल्यूम का बुक है एमटीजी का, और ये मेरी देखी हुई अब तक की मतलब बायोलॉजी के लिए बेस्ट बुक है। और मैथ्स के लिए तुम लोग का एसएन दे है, आर डी शर्मा है, ये दोनों ही बेस्ट बुक्स हैं। और मैं एनसीईआरटी को मेंशन करना भूल गया था, मेरा एसएन दे, आर डी शर्मा और तुम्हारा एनसीईआरटी, ये तीनों बुक्स तुम्हारा बोर्ड्स के लिए अच्छे हैं। अगर तुम और कंपटीशन के लिए और एडवांस लेवल का बुक चाहते हो तो तुम्हें और एडवांस लेवल का बुक लेना होगा। इन तीनों बुक से तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो सकता, इन तीनों से तुम्हारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा। तो अगर इफ़ यू वांट टू ओनली फॉर बोर्ड्स, तुम्हें सिर्फ बोर्ड्स देना है, तो एसएन दे, आर डी शर्मा या एनसीईआरटी, इन तीनों में से 2 बुक या फिर तुम तीनों बुक ही लगा सकते हो। अच्छा है तुम्हारा एरिहंट पब्लिकेशंस के बुक और सीनेज पब्लिकेशंस के बुक, ये तुम्हारा अलग अलग टॉपिक्स से अलग अलग जगह से क्वेश्चंस आती हैं। मतलब तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री के लिए एक वॉल्यूम हो गया, तुम्हारा कैलकुलस के लिए एक वॉल्यूम हो गया, इस तरह अलग अलग वॉल्यूम्स में चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से कवर किया गया है, और ये एडवांस लेवल की बुक्स हैं। और तुम कंपटीशन के लिए एरिहंट पब्लिकेशन, सीनेज पब्लिकेशंस दोनों को सॉल्व कर लोगे तो बेस्ट है। और बोर्ड्स के लिए यू कैन गो फॉर एसएन दे, आर डी शर्मा या फिर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी तो लगाना ही है, सीबीएसई का बुक है, एनसीईआरटी लगाना है, आर डी शर्मा लगाना है, फिर कैन गो फॉर एसएन दे ऑल्सो। एंड इफ़ यू वांट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, तो इन तीनों के साथ तुम्हें एरिहंट पब्लिकेशंस के 7 वॉल्यूम्स के बुक, सीनेज 6 वॉल्यूम्स के बुक, इन दोनों को भी लगाओ, अच्छी बुक्स हैं। और एकदम लास्ट में जो तुम्हें लगाना है, नीट के लास्ट 30 ईयर्स के पेपर, नीट के लास्ट 30 ईयर्स के पेपर लगा लो, और आईआईटी के लास्ट 40 ईयर्स के पेपर लगा लो, जे मेंस, जे एडवांस के लास्ट 40 ईयर्स का पेपर लगा लो। आर्यन पब्लिकेशंस का ही लेना, इसमें क्वेश्चंस पैटर्न्स बहुत अच्छी तरीके से दिए गए हैं, सो यू कैन गो फॉर दैट। और याद रखना तुम्हारा कोई भी बुक्स सफिशिएंट नहीं होता, तुम जितना क्वेश्चंस लगाते रहोगे तुम उतना बेहतर करते जाओगे खुद को। यू कैन इम्प्रूव मोर बाय प्रैक्टिसिंग मोर एंड मोर क्वेश्चंस, सो क्वेश्चंस लगाते रहो, दिस इज द मोस्ट वाइटल एंड इम्पोर्टेंट थिंग। क्वेश्चंस लगाते रहो, तुम जितना क्वेश्चंस लगाओगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल उतना बढ़ेगा। सो मुझे उम्मीद है इस वीडियो से तुम लोगों को कुछ नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन मिली होगी। सो मन लगाकर पढ़ाई करते रहो, बेस्ट ऑफ लक।